बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। श्रद्धेय महानुभावों, एक हिंदी में कहावत है, संगति का प्रभाव। संगत से गुण होत है, संगत से ही गुण जा। बांस फांस एरो मिश्री एके भाव बिकाय। हे बंधुओं, सर्वप्रथम अपना संगति को संभालें। पहले सोच समझ कर करके संगति करें, अन्यथा उसका परिणाम आपको भोगना होगा। जैसा संगति करेंगे, जैसे मिठाई के साथ में बांस का डलिया, बांस फांस घास और सुथरी, घास का सुथरी सब मिठाई के भाव ही बिक जाता है। उसी प्रकार सुसंगति रहेगा, विद्वानों की संगति, ज्ञानियों ध्यानियों की, साधु महात्माओं की संगति रहेगा तो ज्ञानी ध्यानी साधु महात्मा बनेंगे, सद्बुद्धि होगा। और सद्बुद्धि होगा तो उस सद्बुद्धि से सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा। और जो चोर चिल्लर बतबल नशेड़ी जुएड़ी, कामी क्रोधी लालची लोभी लंपट ईर्षालु से कुछ संगति करोगे, उसी के अनुरूप बुद्धि होकर के इसका आपका जो दुर्गति निश्चित हो जाएगा। अतः इसीलिए संतों ने कहा, विषय भोगी का जो है, जो काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर से ग्रसित है, उससे दूर रहें। उसके कुसंगति में पढ़िएगा। चोर और जुआरी दुर्व्यसन जो जिसको है, उसके कुसंगति में पढ़िएगा तो नाश आपका निश्चित होगा। कैसे? उदाहरण देते हैं। एक राजमहल में एक तोता पिंजरा में था, वह तोता मर गया। तो राजा साहब ने मंत्री से कहा, मंत्री वर अरे तोता का व्यवस्था कीजिए, लाइए, पिंजरा खाली है। तो मंत्री साहब गए एक दिन गंगा स्नान के लिए, तो वहाँ जो है देखा, गंगा के किनारे में एक आश्रम था महात्मा जी का। तो उनसे कहा, महात्मन जो कीमत लेना है ले लीजिए, ये तोता दे दीजिए। राजा साहब का इच्छा है कि तोता राजमहल में रहे। कहा, राजा साहब का आज्ञा है तो भाई ले जाइए, राजा साहब का इच्छा पूर्ति करना हम लोगों का तो कर्तव्य है। ठीक है, ले जाइए। तो महात्मा जी को पैसा देने का, नहीं जाइए, इन पैसा क्या करें। वो चले गए, वहाँ राजमहल में जा कर के दे दिए राजा साहब को तोता उसमें। अब तोता जब खाना पीना खा सवेरे सोया, जब सवेरे उठा तो तोता ने वो महात्मा के सुसंगति में थे, बहुत सुंदर सुंदर भजन गाने लगे और तोता बोलने लगे, हरिओम हरिओम, उठो उठो सुबह हो गई, भजन करो चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। कभी रामायण की चौपाई, कभी गीता का श्लोक मुँह से निकलते। पूरा राज परिवार सवेरे उठकर सत्संग भजन करने लगा। घर में भक्ति का वातावरण हो गया। सवेरे सवेरे जो भक्ति का लहर उठा, तोता के मुखारबिंद सुन करके सभी का मन अति प्रसन्न। राजा रानी राजकुमारी राजकुमार सब, नौकर चाकर सब सुन कर करके भजन करने के लिए बैठ जाते थे सुग्गा के साथ में। सुग्गा पिंजरे में भजन करते थे, ये सब सुनते थे, आनंद से झूमने लगे। इस प्रकार से सत्संग भजन रोज होने लगा। अनंतः एक दिन ऐसा समय आया, मृत्यु किसको छोड़ता है, तोता का मृत्यु हो गया। राजा रानी राजकुमार राजकुमारी इत्यादि जो है सभी उदास रहने लगे, बड़ा चिंताग्रस्त और बड़ा मायूसी जीवन होने लगा।
राजा बहुत उदास रहने लगा, उसे राजकाज में मन नहीं लगने लगा। मंत्री ने राजा साहब से कहा, महाराज अपने को संभालिए, अन्यथा सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, मंत्री पर पूरा राजभवन सुना लगता है, एक तोते की व्यवस्था हो जाए तभी मेरा मन ठीक हो जाएगा। कहा ठीक है महाराज, अब तो तोता तो हमेशा हरदम मिलता नहीं है। वह खोजते 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 जो है कसाई के यहाँ देखा कि सेम टू सेम वैसे ही तोता था। कसाई से पूछा, ए भाई मंत्री जी ने कि राजा साहब के लिए एक तोता दीजिए, यह तोता जो कीमत है ले लीजिए, राजा साहब को तोता की ज़रूरत है। कसाई बोला, आपके राज्य में हम लोग रहते हैं तो कैसे नहीं देंगे। मंत्री ने कहा, अच्छा ठीक है, यह बताओ कि तुमने तोता कहाँ से प्राप्त किया। कसाई ने बताया, किसी बहलिया शिकारी ने एक वृक्ष से तोता के 2 बच्चे को एक साथ पकड़ा था, मैंने उसी के साथ लिया था। मंत्री ने पूछा, दूसरा तोता कहाँ है। कसाई बोला, एक मैंने खरीद लिया था और दूसरा उसने जंगल के किनारे, जो नदी किनारे जंगल है, जंगल के किनारे में जो है, नदी किनारे जो है रहने वाले महात्मा जी को दे दिया था। राजा को चाहिए तो आप शहर से इसे ले जाइए। कसाई ने वो तोता को दे दिया, पैसा देने लगा। तो कसाई ने कहा, नहीं ले जाइए, कोई बात नहीं। मंत्री तोता लेकर राजभवन आ गया। वह समझ चुका था कि दोनों तोता एक ही माँ बाप की संतान है, दोनों देखने में एक जैसा था। अब कसाई बड़ा तोता राजा के भवन में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हो गए कि पुनः जो है वही तोता भाई आ गया, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। दोनों का नैन नसिका, पंख, आकार, प्रकार, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन सवेरे उसने भगवान का नाम नहीं लिया। तोता गाली दे करके राजा को उठाने लगा। राजा ने कहा, क्या बकता है। तोता बोल उठा, हरामी के बच्चे, जवान लगाता है, लड़ाता है, आपने को राजा समझता है, मेरे लिए लेकर आ अंडे, नहीं तो पड़ेंगे तुम्हें डंडे। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोता को पिंजड़े से निकाल कर गर्दन मड़ोड़ दिया और किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे, एक की पूजा होती थी और दूसरे की गर्दन मड़ोड़ दी गई। आखिर कारण क्या है, दोनों में अंतर क्या था, संगति का। एक साधु की संगति में को मिला तो वह भक्त बन गया, दूसरे कसाई की संगति में मिला तो कसाई अपने नौकर को सुबह गाली दे करके उठाता था। तोते भी वही सीख लिया था और उसकी जान चली गई। मतलब यह है कि संग का असर आदमी पर ही नहीं, पशु पक्षी पर भी पड़ता है, इसलिए अपने को संभालो। नहीं विश्वास है तो आप 8 दिन शराबी से दोस्ती कर लीजिएगा, शराब पीने का आदत बन जाएगा। महीना दिन जो है चोर के संगति में जाइएगा, चोर बुद्धि सीख लीजिएगा। जुआड़ी का संगति कर लीजिएगा, नशेड़ी का संगति कर लीजिएगा, नशा सीख लीजिएगा। साधु के संगति में क्या देखिएगा, सज्जन बनते जाइएगा, त्याग की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। स्त्री का संगति में काम बढ़ेगा, मूर्ख के संगति में क्रोध बढ़ेगा। आप देखते जाइए संगति का कितना प्रभाव है। अतः इसलिए संगति सोच समझ करके क्या कीजिए। विद्वान का संगति विद्वान बनेगा, छार का संगति में छार बनिएगा, छल कपट परपंच में एक्सपर्ट हो जाइएगा। इसलिए संतों ने कहा कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस घास एक के भाव विकास। इसलिए सुसंगति कीजिएगा भाई। सतोगुण मेरे सदाचार का परम सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जा करके ही आप विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था प्राप्त करेंगे। इसलिए उनके द्वारा बताए गई युक्ति के आधार पर ही आप क्या करेंगे, भक्ति से मुक्ति प्राप्त करेंगे। बिना सदगुरु की कृपा का यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए सतोगुण सदाचार का पूर्ण सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जा कर के इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से ही प्रब्रह्म की प्राप्ति करें, जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। पानी बीच बतासा साधु, पानी बीच बतासा, तन का यही तमाता है, मुट्ठी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाता है, ना कछुलाया ना ले जाएगा, ना हक क्यों पछताता है, जोरू कौन खसम है किसका, कहता तेरा नहता है, पड़ा बेहोश होश कर बंदी, विषय लहर में आता है, ज्यों ज्यों बंदी तेरी पलक परत है, त्यों त्यों दिन नगिज आता है, नेक बदी तेरे संग चलेगी, और सब झूठी बहता है, प्राण तुम्हारे पाहुन बंदे, क्यों रिसरिए कुहाता है, पलटू दस बंदगी चूके, बंदा ठोकर खाता है, पानी बीच साधु, तन का यही तमसा है। भाई छन छन में यह मृत्यु के निकट जा रहा है, तू अपने जीवात्मा का सदगति के लिए सतोगुण में सदा सदगुरु के शरण में जा, और सुषमना ध्यान कर करके ही यह ब्रह्म की प्राप्ति कर, अन्यथा आपकी बार जब चूक गया तो अधोगति में जाओगे, फिर 84 लाख जोनी में भटकते रहोगे। इसलिए संतों ने कहा, भजन यातुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोड़, धरी करो निहोरा, कांच महल के बीच पतन एक अंशी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुट जाय जन्म की मिटे कल्पना, पलटू अटक नौ कीजिए 84 घर फिर, भजन यातुर कीजिए और बात में दे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तरेगा, पकड़ जमदूत मारेगा, कहो छला थत संग न कीना, भूखे को नहीं कुछ दीना, मायाओ मोह के झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले, पूछे धर्मराज जब भाई, बचन सुख नहीं त कहीं आई, पलटू दास लखई रोया, सुधर तन पाय के खोया, संतों कहाँ गिरस्त को त्यागी, जहीं देखो तहीं बाहर भीतर घट घट माया, माटी की भीत वचन का अजम्भा, गुण अगुण सी छाया, 5 तत्व आकार मिलाकर सहजी गिरह खनाया, मन भयो पिता मनसा भई माता, दुख दुख दोनों भाई, आशा तृष्णा बहने मिलकर गृह को सौज बनाई, मोह भयो पुरुष कुबोधि भई धरनी, 5 लड़का जाया, प्रकृति का अनंत कुटुंबी मिलकर कलहल
बहुत मचाया लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी। वन में बैठी घर घर डोली, स्वरथ संग खपीरी। पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, अनंत वासना नाती। राग द्वेष का बंधन लागा, गृह बना उत्पाती। कोई गृह माड़ी गृह के बैठा वैरागी, बनवास जन दरिया। एक राम भजन बिना घट घट में घर वासा। श्री सद्गुरु साधु भाई जीवत ही करुआ सा। जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वास। साधु भाई जीवत ही करुआस। जित कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करुआस। तन छूटे जीव मिलन कहतु है, सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवास। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। साथ संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फौसा। सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधु भाई जीवत ही करुआसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, श्री जुगल कर सन मुख लीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखि निरखि ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरतयाभ्यास सरल तर, करि करि सार सव जग ही। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन प्रिय निरमल, करिमे ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, श्री जुगल कर सन मुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।